नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 5.3 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाउ वर द पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि कोबाल्ट की और निकल की इनकी पोजीशन का जो मैटर था, इनकी पोजीशन की जो समस्या थी उसको कैसे हल किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखिए, यह है कोबाल्ट एलिमेंट और यह है निकल एलिमेंट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और एटॉमिक मास होता है 58.9 और निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और एटॉमिक मास होता है 58.7। इससे पहले पहले क्या थी, जो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें उसने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया था। लेकिन उसने क्या किया था कि पहले जैसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट रखा, उसके बाद ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट रखा। लेकिन कुछ जगह पर उसने खुद का रूल तोड़ दिया। जैसे उसने यहाँ क्या किया था, निकिल का जगह एटॉमिक मास थोड़ा कम है 58.7, कोबाल्ट का थोड़ा ज़्यादा है 58.9। तो रखना तो उसको ये चाहिए था अपने रूल के हिसाब से, पहले निकिल को रखता फिर कोबाल्ट को। लेकिन उसने क्या किया था, पहले कोबाल्ट को रख दिया जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, फिर निकिल को रखा जिसका एटॉमिक मास कम है। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस समस्या को कैसे सुलझाया गया। तो क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है, उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, निकल का 28 है, इसलिए कोबाल्ट को पहले रखा गया है और उसके एक स्थान बाद निकल को रखा गया है। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट और निकल की पोजीशन से संबंधित समस्या को हल किया गया। देखिए, ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये रहा कोबाल्ट और ये रहा निकल। देखो, कोबाल्ट को उसके एटॉमिक नंबर यानी 27th पोजीशन पर रखा है और निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, उसको 28th पोजीशन पर रखा गया है। इन दोनों को कौन से पीरियड में रखा गया है, इनका फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में आते हैं। और उनका ग्रुप कौन सा है, कोबाल्ट का ग्रुप है 9th और निकल का ग्रुप है 10th। ठीक है, आया इस क्वेश्चन का आंसर समझ में। हाउ वर द पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके अलग अलग आइसोटोप्स की पोजीशन को कैसे रखा गया है, उनको कहाँ रखा गया है। तो सबसे पहले बता दूं, आइसोटोप क्या होते हैं, ये ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया है और आइसोटोप के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है इसलिए किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप होते हैं उनकी सेम पोजीशन होती है। जैसे क्लोरीन एलिमेंट है, इसके दो आइसोटोप होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है 17, लेकिन एक आइसोटोप का मास 35 होता है, एक आइसोटोप का 37 होता है। क्योंकि दोनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो 17 ही होता है इसलिए उसको 17th पोजीशन पर ही पीरियोडिक टेबल में रखते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं इसलिए सभी आइसोटोप को पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर सेम पोजीशन पर ही रखा जाता है। अगर मान लो किसी एलिमेंट के 10 आइसोटोप हुए तो भी उसको एक ही जगह पर रखा जाएगा क्योंकि 10 के 10 आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, तो इनको जगह एक ही मिलती है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। Is it possible to have an element with atomic number 1.5 placed between hydrogen and helium? कि क्या यह संभव है
कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर 1.5 हो और उसको हाइड्रोजन और हीलियम के बीच रखा जाए। देखिए यहाँ ये कहता है कि भी क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, इसको सेकंड पोजीशन पे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जी कि जिसका एटॉमिक नंबर इनके बीच में हो यानी 1.5 हो, और क्या उनको हम हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में रख सकते हैं? इसका आंसर है नो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में हो यानी 1.5 या ऐसे कुछ हो। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमेशा एक एटम में क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो अगर किसी में 10 प्रोटॉन है तो उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बराबर होते हैं, इसलिए और लिखा है कि ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो, उतने ही एटॉमिक नंबर होता है। मान लो किसी में अगर 10 प्रोटॉन है ना, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर 10 ही होगा, है ना। या फिर एक ही बात है, अगर 10 प्रोटॉन है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो भी उसका एटॉमिक नंबर 10 ही होगा। लेकिन कभी भी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा फुल कंप्लीट नंबर में होते हैं, तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, कंप्लीट नंबर होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। कभी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि जिसके पास 2.5 प्रोटॉन हो यानी 2.5 प्रोटॉन हो या फिर 1.5 प्रोटॉन हो। तो इसलिए कभी किसी के पास फ्रैक्शन में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए कभी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फ्रैक्शंस में नहीं होता। इसलिए 1.5 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता नहीं है और ना ही उसको हम ऐसे रख सकते हैं। Where do you think should hydrogen be placed in the modern periodic table? कि आपके हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कहाँ रखना चाहिए, कौन से ग्रुप में, कौन से पीरियड में रखना चाहिए? देखिए, हाइड्रोजन के कैरेक्टर्स 2 ग्रुप के साथ मैच करते हैं। एक तो है फर्स्ट ग्रुप, इसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन सब को क्या कहते हैं? इनको अल्कली भी कहते हैं। इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो, इनको अल्कली मेटल भी कहते हैं, अल्कली मेटल्स। और हाइड्रोजन की एक 17th ग्रुप के साथ भी कैरेक्टर मिलते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं हैलोजन फैमिली। अब हाइड्रोजन के हैलोजन फैमिली से भी कैरेक्टर मिलते हैं और अल्कली मेटल से भी मिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रखें या हाइड्रोजन को हैलोजन फैमिली के साथ रखें। कैसे कैरेक्टर मैच करते हैं इसके? एक तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अल्कली से मैच करती है, जैसे लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, सोडियम की है 2 8 1, पोटेशियम की है 2 8 10 18 1। तो देखो, इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में एक, इसके भी आउटर मोस्ट में एक। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1 है तो 1, यानी इसका भी फर्स्ट और आउटर मोस्ट एक ही है। तो देखो, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी एक एक एक, है ना। अगर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इन्हीं को बोलते हैं, तो इस पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, और हाइड्रोजन पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो एक तरह तो देखो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी मैच करती है। दूसरा, कुछ कंपाउंड भी थोड़े सिमिलर से बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे सोडियम की बात करें, अगर सोडियम कंपाउंड बनाता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी ऐसे ही बना लेता है H2O, देखो Na2O H2O। अब ऐसे सोडियम में क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है NaCl। हाइड्रोजन भी ऐसे ही बना लेता है, कैसे बनाता है HCl। तो देखो सेम सेम प्रॉपर्टी होगी ना। सोडियम और क्या करता है, देखो एक सल्फर से रिएक्शन करता है, कंपाउंड बनाता है Na2S। हाइड्रोजन भी ऐसे ही बना लेता है, कैसे
H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस तरह क्या है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से मैच करती है, लेकिन हैलोजन से भी मैच करती है। कैसे? ये हैलोजन जो है ना, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो एटम्स हों, यानी दो एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बना हो उसको बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे बनाते हैं क्लोरीन है Cl2, क्लोरीन गैस, Br2, ब्रोमीन गैस। हाइड्रोजन भी ऐसे ही करता है, क्या करता है? H2 गैस। ओहो, आपको दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चलो यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। हाइड्रोजन भी क्या करता है? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ये भी क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो अब क्या करें, हाइड्रोजन को एल्कली के साथ रखें या हेलोजन के साथ रखें? लेकिन आप देखोगे कि हाइड्रोजन के ज़्यादा गुण जो है एल्कली के साथ मैच करते हैं। और दूसरा क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसको तो फर्स्ट पोजीशन पे रखना चाहिए, और फर्स्ट पोजीशन यहीं पर ज़्यादा मैथोडी बन जाती है यहाँ पर, है ना। और भी क्या बात है, हाइड्रोजन जो क्या है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्या करता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करता है, H पॉजिटिव आयन बनाता है। और ये ज़्यादातर जो मेटल्स है ना, ये भी पॉजिटिव आयन बनाती हैं। जैसे सोडियम है Na पॉजिटिव, पोटेशियम है K पॉजिटिव, वैसे लिथियम पॉजिटिव, ये सब क्या है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आयन वाला कैरेक्टर हाइड्रोजन का इनके साथ मैच करता है। ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में इजी विश्वास रखते हैं। हाइड्रोजन भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी ही डोनेट करके के H पॉजिटिव आयन बना लेता है। जबकि ये जो हेलोजन फैमिली है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेती है ज़्यादातर। क्या क्या है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ले करके नेगेटिव आयन बनाती है। लेकिन हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी हाइड्रोजन की कम है, ये ज़्यादातर पॉजिटिव आयन जल्दी बना लेता है। नेगेटिव आयन बनाना इसके लिए थोड़ा सा कम करता है इस कैरेक्टर को। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के ज़्यादा कैरेक्टर्स एल्कली मेटल के साथ मैच करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को कहाँ रखते हैं, एल्कली मेटल पे रखते हैं, यानी कि इसको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं और फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं और फर्स्ट ही पीरियड में रखते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे रखा हुआ है। ये देखो, ये रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये है अल्कली मेटल वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ये जो 17वां ग्रुप है ये है हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, एस्टाटीन, और ये है टेनेसाइन। तो क्या है, आप देखो यहाँ पर हेलोजन के साथ नहीं रखा हुआ, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में एल्कली के साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, देखो फर्स्ट ग्रुप में है और फर्स्ट ही पीरियड में है। ये तो फर्स्ट ग्रुप है और ये फर्स्ट पीरियड है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे और फर्स्ट पीरियड में है और एल्कली मेटल के साथ रखा हुआ है। तो ये थी एक्टिविटी 5.3। आप इस एक्टिविटी को अपनी NCERT बुक से ज़रूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे जॉयफुल एंड ऑल द बेस्ट टू यू।